इस रक्षाबंधन बनाइए कुछ एकदम अलग और स्पेशल, जो कि रेगुलर मिठाई से थोड़ा सा हट के हो। आज के वीडियो में हम बनाएंगे डोनट्स और केक्सिकल्स। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना? डरिए मत, हम डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं इन डोनट्स को। हम आज इन्हें बेक करके बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। दोनों चीज़ों को हम एक ही बैटर से तैयार करने वाले हैं और दोनों ही चीज़ें एगलेस बनेंगी। ये केक्सिकल्स दिखने में एकदम चोकोबार या पॉप्सिकल्स जैसे दिखते हैं, पर एक्चुअली में ये केक बैटर से बने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बोल में हमने ले लिया है 1/2 कप दही, रेगुलर दही जो कि खट्टा ना हो। उसमें हमने ऐड किया है 1/3 कप शुगर और इन दोनों को हम एक विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये इस तरीके से स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। फिर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, साथ ही हम डाल देंगे 1/2 कप मिल्क और 1/4 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल या फिर मूंगफली का तेल इस्तेमाल मत करिएगा। बाकी कोई भी रेगुलर कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। इनको भी हम विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इस बोल के ऊपर हम एक सीव यानी कि एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप प्लेन फ्लावर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखिए, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छन्नी में डाल दिया है। अब इन सबको हम एक साथ सिफ्ट कर लेंगे। इससे ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाएंगी और कोई भी लम्प्स होंगे तो वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। इनको सिफ्ट करने के बाद पहले हम इन सारी चीज़ों को एक स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा तब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, ताकि कोई लम्प्स ना रह जाएं, एक विस्क का यूज़ करेंगे। तो अभी हम स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा विस्क से भी मिक्स करेंगे ताकि बैटर एकदम स्मूथ हो जाए। बहुत ही आसान सा बैटर है ये, कोई भी मुश्किल नहीं होती है बनाने में और हम फेस्टिवल में भी इन डोनट्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें कोई भी एग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बेकिंग में मेजरमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम ये डोनट ट्रे ले लेंगे। ये सिलिकॉन डोनट ट्रे है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, अमेज़ॉन पर मिल जाती है और भी कई साइट्स पर मिल जाती है आपको। बेकिंग का सामान जिन शॉप्स पे मिलता है वहाँ भी आपको ये इजीली मिल जाएगी। अब सारी डोनट कैविटीज़ को हम 3/4 फुल करेंगे। ध्यान रखें, एकदम ऊपर तक हम इनको फिल नहीं करेंगे, 3/4 फुल करेंगे हर डोनट कैविटी को। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे तो ये बैटर थोड़ा राइज होता है, यानी कि फूलता है, हमारे डोनट्स फूलेंगे, तो उसके लिए उनको जगह चाहिए। अगर हम एकदम ऊपर तक भर देंगे तो डोनट्स का शेप ख़राब हो जाएगा, बैटर हमारा थोड़ा बाहर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बस इसी बात का हमको खास ध्यान रखना है। बाकी चम्मच की मदद से ये सारी कैविटीज़ को हम फिल कर देंगे। देखिए, मैंने जो ट्रे ली है ये मिनी डोनट्स ट्रे है। इसमें छोटे छोटे डोनट्स बनते हैं, बट आप अपनी पसंद की कोई भी डोनट ट्रे ले सकते हैं। इसको फिल कर देने के बाद मैंने इस तरह 2-3 बार इसको पैट कर दिया, इससे कोई भी एयर बबल्स हों तो वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है पॉप्सिकल ट्रे। ये भी सिलिकॉन पॉप्सिकल ट्रे है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अगर प्लास्टिक पॉप्सिकल मोल्ड होगा तो उसको हम अवन में नहीं रख पाएंगे। फ्रीज़र में तो हम उसे आसानी से रख सकते हैं, बट अवन में बहुत हीट होती है तो उसको तो हम अवन में नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन मोल्ड ही यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। तो देखिए, ये मोल्ड में 3 कैविटीज़ में मैंने बैटर पोर कर दिया है
और इनको भी मैंने 3/4 ही फुल किया है बैटर से। अब इस मोल्ड को भी हम 2-3 बार वर्कटॉप पे पैट कर देंगे और थोड़ा इस तरह से हिला देंगे कि हमारे बैटर के ऊपर एक स्मूथ लेयर बन जाए। अब रख देंगे इनको ओवन में बेक होने के लिए। भाई वेट क्यों करना है, और टेम्परेचर को सेट कर देंगे 170 डिग्री सेल्सियस। टाइम होगा 20 मिनट्स और मैंने इसको फ़ैन सेटिंग पे रखा है, पर आप हर ओवन डिफरेंट होता है तो आपके ओवन में जो भी सेटिंग पे आप रखते हैं उस पे रख दीजिए 20 मिनट्स के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर। जब तक ये बेक हो रहे हैं मैंने ले ली है 4 टेबलस्पून क्रीम, जिसको कि मैंने माइक्रोवेव में 15 सेकंड के लिए गर्म कर दिया और इसमें डाल दिया 1/4 कप मिल्क चॉकलेट बटन्स। ये मैंने बेकिंग चॉकलेट ली है, अगर आपके पास बार है तो उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट बटन्स थे। इनको मैंने ये वार्म क्रीम में 1 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिया। इससे ये अपने आप ही मेल्ट हो जाते हैं और फिर इनको हम चम्मच से एक बार अच्छे से क्रीम में मिक्स कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास एक स्मूथ गनाश तैयार हो जाएगा। अगर सिर्फ डिप करने से आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है तो आप 10 या 15 सेकेंड्स के लिए इसको फिर से माइक्रोवेव में रख सकते हैं। बहुत लंबा टाइम के लिए मत रखिए, आपकी चॉकलेट बर्न हो सकती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए गनाश कितना सुंदर लग रहा है, एकदम स्मूथ गनाश बन गया है। और इधर हमारे डोनट्स भी बेक होकर आ गए हैं। कितने क्यूट मिनी डोनट्स ये लग रहे हैं। मैंने ये मिनी डोनट्स ट्रे मंगवाई थी, आप चाहें तो रेगुलर साइज़ की भी ट्रे मंगवा सकते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी डोनट्स ये तैयार हुए हैं, कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ये बेक डोनट्स हैं। इसी तरह से हमारे ये केक पॉप्सिकल्स यानी कि केक्सिकल्स भी तैयार हो गए हैं। अब इनको प्रॉपर लुक देने के लिए पॉप्सिकल स्टिक तो इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब हमने इनको डिप कर लिया अपने चॉकलेट गनाश में जो हमने अभी बनाया था इस तरीके से, और फिर मैंने इनको एक बेकिंग पेपर पर थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से मैंने अपने तीनों पॉप्सिकल्स को चॉकलेट गनाश में डिप कर दिया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद आप इसको अपने मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थोड़े गोल्डन स्टार्स और सिल्वर बॉल्स के स्प्रिंकल्स जो मेरे पास थे उससे इनको डेकोरेट किया है, बट आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम हर डोनट को लेके उसको चॉकलेट में इस तरीके से डिप कर देंगे। देखिए कितना शाइनी गनाश ये बना है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से। डोनट्स के लिए मैंने कोई स्प्रिंकल्स यूज़ नहीं किए बिकॉज़ ये ऐसे ही बहुत क्यूट और एलिगेंट लग रहे थे। अगर आप स्प्रिंकल्स का यूज़ कर रहे हों तो चॉकलेट गनाश के ड्राई होने से पहले ही उनको स्प्रिंकल कर दीजिएगा, वरना वो हमारे डोनट्स या केक्सिकल्स पर स्टिक नहीं होंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रीट बॉक्स। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।